अगर आप भी CUET PG इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET PG अड्डा 24/7। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर अभी तक आपने CUET PG इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी है या फिर कोई आइडिया नहीं है तो आप कैसे उस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। तो ये वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे कि आप जीरो से हीरो तक कैसे पहुंच सकते हो। तो चलो अभी मैं आप लोग के लिए पूरा रोड मैप लेके आई हूँ, स्पेशली बिगनर्स के लिए या फिर उन बच्चों के लिए जिनको पेपर का पैटर्न ही समझ नहीं आता कि पढ़े कितना, बिकॉज वी ऑल नो कि लिटरेचर का सिलेबस ही एक ओशन है, बट मैं आपको इस ओशन का मैप देने वाली हूँ। चलो, द फर्स्ट स्टेप इज मूविंग फ्रॉम कंफ्यूजन टू अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। सारे बच्चे सिलेबस को ही लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यूनिट 1 क्या है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, फिर लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी जॉनरास, पता ही नहीं कि कहाँ का लिटरेचर, कितना लिटरेचर, कैसा लिटरेचर पढ़ना है। सो डोंट वरी। तो बहुत वास्ट सिलेबस को देख के पहले तो कंफ्यूज मत हो। सिलेबस वास्ट है आई नो, बट चीज़ों को अगर एक हिसाब से पढ़ोगे, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसा हौच पौच सा दिमाग में बन रहा है, एंड तक जाते जाते चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ्टन स्पेंड मोर टाइम सर्चिंग फॉर रिसोर्सेज देन एक्चुअल स्टडिंग। बच्चे पढ़ने से ज्यादा बस ये ढूंढने में लगे हैं कि ये PDF मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। नहीं, पहले आप एक सोर्स को पकड़ो। द एब्सोल्यूट फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव कंफ्यूजन एंड कमिट टू अ सिंगल फोकस स्ट्रैटेजी। अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक टीचर को पकड़ो, उनके नोट्स उठाओ, अपने नोट्स खुद से बनाओ, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। देन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम आर्किटेक्ट। पहले तो एग्जाम के आर्किटेक्ट को समझो, एग्जाम के पैटर्न को समझो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। CUET PG इज नॉट अबाउट रीडिंग एवरीथिंग एंड इट इज अबाउट ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूशन। हमारा एग्जाम कैसा है? ऑब्जेक्टिव बेस है। टिक आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। सब्जेक्टिव नहीं है कि लिख के कुछ भी चले आओगे। तो पहले पेपर पैटर्न को समझो, एग्जाम को पैटर्न को समझो, ताकि आपको एग्जाम की गेम को समझ पाओ। देन क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो कि किस एरिया से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मेजर सब्जेक्ट एरिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि मेजर जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। किस ईयर में किस मतलब टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, और उसके बाद डिफिकल्टी का लेवल कितना है, किस अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें 2022 से और 2026 के पेपर में, तो पेपर का पैटर्न बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। देन हम बात कर लेते हैं कुछ अपने एरियाज के इंग्लिश लिटरेचर में जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश लिटरेचर, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है ब्रिटिश लिटरेचर। देन अमेरिकन लिटरेचर को आप थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हो। इंडियन लिटरेचर यू कांट स्किप दिस पॉइंट। लिटरेरी थ्योरी, इसका तो अभी बोलबाला चल रहा है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लिटरेरी टर्म्स बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और कल्चरल स्टडीज भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले अपने सिलेबस को समझो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिल्ड योर फाउंडेशन क्रोनोलॉजिकली थ्रू लिटरेरी पीरियड्स। अब ब्रिटिश लिटरेचर घुस गए अगर आप उसमें, तो पहले आप राइटर्स और ऑथर्स उनके वर्क्स में मत जाओ, पहले आप लिटरेरी पीरियड को समझो। लाइक रेनेसॉ में क्या चल रहा था, क्या पीछे की चीजें थी, कैसे कैसे वर्क्स लिखे जा रहे थे, कौन कौन से राइटर्स इस एज में फ्लरिश हुए। देन न्यू क्लासिकल एज, देन रोमांटिक एज, देन विक्टोरियन एज, देन मॉडर्न एज, देन पोस्ट मॉडर्न एज। तो एज वाइज चीजों को पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं तो बोलूंगी कि पहली क्लास ही अटेंड करना हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, जिसकी क्लास इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलो अब बात कर लेते हैं आपके एनर्जी पे और आपके ऑथर्स पे। आपकी जो मेन एनर्जी है वो आपके मेन ऑथर्स पे होनी चाहिए। ये नहीं कि मेन एनर्जी को आपने छोटे मोटे राइटर्स पे वेस्ट कर दिया और इंपॉर्टेंट राइटर्स को छोड़ दिया। ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो जिन राइटर्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके CUET PG के प्रायोरिटी हैं, आप उनको पहले पढ़ो। लाइक शेक्सपियर से ही हमारा लिटरेचर ही है। आधे लोग तो समझते ही हैं कि हम पूरे MA में क्या पढ़ते हैं, शेक्सपियर को पढ़ते हैं। जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ,
जॉन कीट्स, चार्ल्स डिकेंस, टी.एस. एलियट एंड वर्जीनिया वुल्फ, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। आप इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को मिस नहीं कर सकते हो। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि शेक्सपियर के सारे प्लेस पढ़ लो, नहीं, बट आप हुकम, हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, आप इन 4 ट्रेजेडीज को मिस नहीं कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगी कि आप मिल्टन की सारी पोएम्स को पढ़ लो, बट पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आप इन 3 पोएम्स को स्किप नहीं कर सकते हो। तो राइटर्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, उसको तो स्किप करने का सोचना ही मत, ठीक है। तो राइटर्स की थोड़ी बहुत बायोग्राफी को जानो, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, थीम्स को जानो, वो किस लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, किस एरा से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में स्टडी करो, और उनके कंट्रीब्यूशन, उनके बहुत जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको पढ़ो। क्लियर है इतना? अब बात कर लेते हैं लिटरेरी थ्योरी की, बिकॉज लिटरेरी थ्योरी एक ऐसी एक ऐसा पोर्शन है जिससे क्वेश्चन धीरे धीरे ज्यादा आने लगा है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, मैंने ऊपर ही लिख दिया है, डू नॉट इग्नोर दिस सेक्शन, इट फ्रीक्वेंटली डिक्टेट्स द फाइनल रैंक। आप इसको मिस नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लिटरेरी थ्योरी से डर लगता है। आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। बात करते हैं फेमिनिज्म की, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं फेमिनिज्म से, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म और साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चंस आते हैं सिगमंड फ्रॉइड के। क्लियर है इतना? चलो अभी बात करते हैं कि पीवाईक्यू का क्या महत्व है। पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा, मैंने 2022 से लेकर 2026 तक के पीवाईक्यू सॉल्व कराए हैं। गो एंड वॉच इट, पेपर पैटर्न को समझो, एकदम एंड के पीवाईक्यू मत छोड़ना, शुरू से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, पढ़ते जाओ, लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, लगाते जाओ, और बाद में बैठ के मॉक टेस्ट लगाना। एक बार पीवाईक्यू 2-3 साल का देख लोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि आपको फोकस कहाँ करना है, या फिर आपको समझ में आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे एग्जामिनर सोच रहा है। देन इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देन आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट ऑथर कौन से हैं। उसके बाद से धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। डन है इतना? चलो अब बात करते हैं, अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कलेक्टिंग लेस एंड रिवाइजिंग मोर। बार बार बोल रही हूं कि बहुत सारी चीजों के पीछे मत भागो, कुछ स्पेसिफिक चीजों को पकड़ो। टीचर हो गए, नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, आपके खुद के नोट्स हो गए, उनसे पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। 1 सोर्स फॉर कंसेप्ट, 1 सोर्स फॉर नोट्स एंड 1 सोर्स फॉर पीवाईक्यू। 4 जगह मत भागो। क्लियर इतना? एंडलेस बुक्स और पीडीएफ के पीछे मत भागो, अपनी नोट्स बनाओ, अपना पैटर्न बनाओ। डिजाइन नोट स्पेसिफिकली फॉर अ रैपिड यील्ड, हाई यील्ड रिवीजन। अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओगे ना तो रिवीजन करना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज वो चीजें आपको रिकॉल होती जाएंगी। और एक रिवीजन के जैसे नोट्स बनाओ, पूरा पोथा मत बनाओ, ठीक है। जो जरूरी है वो लिखते जाओ, ऐसा एरो बना के, पूरा फ्लो चार्ट बना के, कुछ ऐसी चीजें बनाओ, क्योंकि पेपर आपको ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो लाइक ऑथर का बर्थ डेट, उनकी क्रोनोलॉजी, उनके लिटरेरी मूवमेंट्स और उनके मोटिव्स, ऐसे नोट्स बनाओ। उसके बाद से लिटरेरी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट थिंकर्स क्या हैं, उनके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं, ऐसे नोट्स बनाओ तो याद जल्दी होगा। क्लियर है? उसके बाद कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसिस्टेंसी बीट्स ओकेजनल मैराथन स्टडी। बहुत ये नहीं कहूँगी 10 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, जिसमें आप 2 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 घंटे क्लास ले रहे हो, 1 घंटे रिविजन कर रहे हो, बस 5 घंटे में हो गया। अ सिंपल सस्टेनेबल डेली स्टडी प्लान बनाओ अपना, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 6 मिनट में आपने कोई कंसेप्ट को कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर उसको रिवीजन कर लिया और 30 मिनट में उसका पीवाईक्यू लगा लिया। देखो हो गया ना प्रिपरेशन। तो एक अपना प्लान बनाओ कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो अवॉइड 5 कॉमन ट्रैप्स दैट डिरेल बिगिनर्स। इस 5 चीजों को आपको अवॉइड करना है, जैसे कि ट्राइंग टू रीड एवरीथिंग, नो, सब पढ़ने की कोशिश मत करो। इग्नोरिंग लिटरेरी थ्योरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अवॉइड रिवीजन मस्ट है आपका। कॉन्सिस्टेंटली चेंजिंग रिसोर्स, ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागो बच्चा। कंपेयरिंग वन सेल्फ विथ अदर्स, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, कंपेयर तो करना ही नहीं है खुद को किसी से। फिर फोकस कहाँ करना है? फोकस स्ट्रिक्टली ऑन CUT-PG सिलेबस को, CUT-PG के सिलेबस पर फोकस करो शांति से। उसके बाद ट्रीट थ्योरी एज अ प्राइमरी स्कोरिंग एसेट, लिटरेरी थ्योरी को अपना प्राइमरी टॉपिक बना लो। फिर 60 मिनट का डेली अपने नोट्स को रिवीजन करो। स्टिक टू योर लिमिटेड चूजन सोर्स, जो भी आपके सोर्स हैं उस पर स्ट्रिक्टली उसको चूज करो। और फिर फोकस ऑन योर ओन डेली कंसिस्टेंसी, अपने जो डेली के आपके लाइक स्टडी प्लान है, आपका वो
जो भी आपने बनाया है डिसिप्लिन उसको फॉलो करो। क्लियर है इतना? इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं तो बोलूंगी कि अपना वॉलपेपर ही लगा लो। डन है? चलो, तो ये भी आप लोग के लिए है कि आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है। आप लिटरेरी पीरियड से स्टार्ट करोगे, मैंने बताया है, फिर मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स को उठाओगे, देन लिटरेरी थ्योरी पे फोकस करोगे, देन पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे रेगुलरली, रिवीजन करोगे और उसके बाद से अपने डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। क्लियर है इतना? चलो, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक पूरा चार्ट बनाया है, एक पूरा प्लान बनाया है हमने कि आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे और कैसे एंड तक जाओगे। क्लियर? तो हमारे सारे बैचेस पे डिस्काउंट चल रहा है। प्रिपेयर, परफॉर्म, मेक हिम प्राउड। फादर्स डे आने वाला है, अपने फादर को प्राउड फील कराइए और सारे बैचेस पर डिस्काउंट है। इस नंबर पे आप कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। और अगर आप कूपन कोड लगाते हो SS02 तो आपको 37% का डिस्काउंट सारे बैचेस पे मिल जाएगा। ठीक है? तो मेक श्योर कि आप ये कूपन कोड जरूर लगाएं जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। क्लियर है इतना? चलो, तो या इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET-PG, ये बैच आपके लिए लाइव है। गो एंड एनरोल इन दिस बैच नाउ, हरी अप। बैच स्टार्ट होने वाला है और या स्टार्ट करो प्रिपरेशन अपनी। पूरा मैंने बता दिया रोड मैप कैसा है, उसको फॉलो करो। जो स्क्रीनशॉट लेने को बोला था उसको लेके वॉलपेपर लगाओ और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जाओ। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।